दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी की बड़ी रैली, विकास योजनाओं का ऐलान, 5 फरवरी कमल के लिए वोट की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में अपार जनसैलाब उमड़ा, जो प्रधानमंत्री के प्रति जनता के समर्थन को दर्शा रहा था। मोदी ने अपने भाषण में दिल्ली के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की और जनता से आगामी 5 फरवरी को कमल के निशान पर वोट देने की अपील की। दिल्ली के विकास के लिए बड़े ऐलान। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिल्ली के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया, जिसमें द्वारका अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, यातायात सुधार, मेट्रो विस्तार, यमुना स्वच्छ और पर्यावरण सुधार, महिलाओं और गरीबों की योजनाएं। और अंत में पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि 5 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और कमल के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बना सकता है। इस मौके पर हमने रैली में आए लोगों से बात की। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहना इन सभी का। यहाँ पर आए उम्मीदवार है संदीप शेरावत। कितना फर्क पड़ेगा वोटरों पर और कितनी बड़ी जीत होने वाली है? आपने देखा होगा यहाँ लाखों की संख्या में लोगों की यहाँ पे देखा था। मटियाला विधानसभा से हमारे प्रत्याशी संदीप शेरावत जी हैं। भारी बहुमत से वे वैसे ही जीतने वाले हैं और मोदी जी के आने से तो और बड़ी जीत होने वाली है उनकी। आपने देखा यहाँ लगभग सभी आसपास की जितनी विधानसभा थी, सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी आए हुए थे और मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है। दिल्ली में जैसे सरकार आएगी, पहली ही कैबिनेट होगी, जो बैठक होगी, उसमें सारी योजनाओं को लागू कैसे कैसे किया जाएगा, पूरी योजना सभी दिल्ली वासियों को बता के गए। क्या कहेंगे मोदी जी आज यहाँ पर आए, कितना फर्क पड़ेगा वोटरों पे? आज मोदी जी आए, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दिल्ली के एक एक चीज का विकास के बारे में उन्होंने बताया। यमुना का कैसे विकास करना, मेट्रो का कैसे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे विकास करना, पूरी दिल्ली के बारे में, गरीबों का कैसे उत्थान करना। उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने अपने विचार दिए और लोगों से कहा कि भाई हमारी बात को जनता तक पहुंचाओ, घर घर जाकर के पहुंचाओ, तो लोगों ने कहा कि हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। मोदी जी ने ये बोला, पहुंचाने का घर घर जाकर के हम जनता पहुंचाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, सभी लोग कार्यकर्ता हैं, जनता है, एक एक घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे कि भाई मोदी जी ने क्या क्या वादे किए हैं। 2500 रुपए देने का वादा किया है, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देने का वादा किया है, 2500 रुपए सभी महिलाओं को देने का, कुछ ऐसा नहीं है, और सिलेंडर देने का 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया है। होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर देने का वादा किया है। इस तरह के बहुत सारे जो उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कही है कि जो हमारे गरीब तबका है उनको जहाँ पे झुकी है वहीं पर मकान बना के देंगे। अब बताइए, और कहा कि मकान ही नहीं, मकान के साथ में बिजली, पानी और गैस की सुविधा, फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। बताइए, गरीबों के लिए कितने बड़े मसीहा हैं हमारे मोदी जी। तो ये सोचने की बात है, ये जनता को सोचना चाहिए और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है ऐसे प्रधानमंत्री। संदीप शेरावत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और जिस तरह का युवा चेहरा मोदी जी ने विश्वास पे दिया है, उस तरीके से पूरे मटियाला में एक तरफा लहर है और नया चेहरा होने के साथ साथ इन युवाओं में एक तरफा जोश है और हम यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा मोदी जी के आने से? तो द्वारका के क्या इसके आसपास के दिल्ली के जितनी भी विधानसभा है उनमें बहुत अंतर आएगा। वैसे भी जनता यहाँ की जो है मोदी जी के साथ है शुरू से ही है, और अब उनके आने के बाद तो उनका जो विजन है, जिस तरह से उन्होंने अपना विजन बताया यहाँ पे, उससे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार पूर्ण बहुमत क्या अधिक से अधिक जो है, आप समझ लीजिए कि 70 में से कम 65 जो है विधानसभा सीट हम इस बार जीत रहे हैं। मैं मोदी जी की रैली में आया था। किस लिए? मोदी जी ने जो कहा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए और इस आपदा को जो इसने केजरीवाल जी ने दिल्ली की आपदा शराब देके जो आपदा दिल्ली को बनाया है, इस आपदा से मुक्ति दिलाएंगे। और भाजपा का, भाई साहब ने बोला 65 सीटें, मैं कह रहा हूँ भाजपा का एक एक कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीतेगा और भाजपा के 70 के 70 विधायक बनेंगे और इस बारी प्रचंड बहुमत के साथ परचम ले जाएगा। मटियाला से संदीप शेरावत जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। मोदी जी को देखने का एक सपना था हमारा, पहले भी देखे थे, जब वो लोकसभा इलेक्शन में आए थे तब भी आए थे यहीं पे। तो हमारा तो एक है, जब से पैदा हुए हैं कमल,
है कि नहीं। बाकी जो है लट्टू पार्टियां हैं, इधर रेवड़ी बांटी उधर रेवड़ी बांटी। सबसे पहला है हिंदुत्व का मुद्दा, जिसके ऊपर खड़े हैं हम। वो बाकी सब पार्टियां जो है वोट की बैंकिंग वो करती है, राजनीति करती है। और ये चुनाव तो तभी हार गए जब इन्होंने कह दिया जमुना में पानी में जहर है। पता लग गया इससे कि इनकी जमीन खिसक चुकी है और ये सरकार अब जाने वाली है।